हेलो दोस्तों, आज राजस्थान का भूगोल ऑनलाइन क्लास के आधार पर पढ़ रहे हैं और दिनों के समान ही अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने जो राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, सांबर झील के बारे में और डिडवाना झील के बारे में अध्ययन किया था, उसकी स्थापना और उसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, उनसे विशेषता से संबंधित क्वेश्चन बनकर के जरूर आता है। आप लोग राजस्थान के मानचित्र में देखते हुए उसके विस्तार को ध्यान रखना कि राजस्थान के कौन से जिला कहाँ पर है। सबसे पहले तो राजस्थान के मानचित्र में आप सभी जिलों की स्थिति का प्रैक्टिस करना कि कौन सा जिला कहाँ पर है और राजस्थान की कौन सी दिशा में पड़ता है। इसके बाद फिर खारे पानी की झीलों के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, उन झीलों को उस जिले में पॉइंट लगा करके पता लगाना कि किस प्रकार से कौन से झील कौन से जिले में स्थित है। तो आप लोग रोजाना बिल्कुल फ्री माइंड से इसका अध्ययन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और एक एक चीज को बाय डायग्राम समझते रहें। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। खारे पानी की झीलों में अपने सांबर और डिडवाना झील के बारे में अध्ययन किया था पिछली क्लास में। उसके बारे में और आगे बढ़ाते हुए उसको जो कुछ चीजें हैं उनको नोट कर लेना कि सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसको माना जाता है। तो इसमें वसुदेव चौहान द्वारा इसका निर्माण माना जाता है। आप नोट कर लेना इसको। इसके बारे में भी क्वेश्चन बनकर के आ जाता है कभी कभी कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये सांबर झील का निर्माण किसने किया था। वासुदेव चौहान वहाँ का जो शासक था, उसने इसका निर्माण करने की बात करता है। कौन? बिजोलिया शिलालेख। आगे क्वेश्चन सन 1964 में यहाँ पर HSL की स्थापना हुई थी USA द्वारा। USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यहाँ HSL की स्थापना की गई, यानी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर हुई, किसके द्वारा की, कब हुई। इस प्रकार के क्वेश्चन बनकर के अगर आ जाए तो इसी लाइन से आपके 3 क्वेश्चनों का हल होता है, 3 क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है। सन 1964 में हुई थी HSL यानी कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना, और USA के द्वारा हुई थी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड यानी कि केंद्र सरकार के अधीन है, इसको नोट कर लेना। वैसे मैंने पिछली क्लास में भी लिखा दिया था। भारत के कुल नमक उत्पादन का इस सांबर झील से कितना प्रतिशत नमक निकाला जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का ये 8.7% नमक निकालती है। भारत का कितना प्रतिशत नमक निकालती है? 8.7%। तो इन चीजों को भी आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं, अगली झील के बारे में अध्ययन करते हैं और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहें ताकि अपने ये परिवार बढ़ता रहे और आने वाले कंपटीशनों में उनका भी फायदा मिले। प्रत्येक चीज को बाय डायग्राम इसमें समझते हुए चले डायग्राम में। और डायग्राम अगर मान लो आकृति में आपसे थोड़ी मिस्टेक भी होती है, कोई बात नहीं, बाकी उसमें
मानचित्र में उनकी स्थिति का जरूर पता लगा लेना, ताकि बार बार उसमें पॉइंट लगाने से आपको पता लगेगा कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जो भी जिला है कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है, इस प्रकार से पता लगेगा। चलो, तो पंचभद्रा झील की ये स्थिति कहाँ पर है? पंचभद्रा झील ये बालोतरा बाड़मेर में है। ये लिख रखा है मैंने, बालोतरा बाड़मेर जिला, बालोतरा के बारे में वैसे आप सब जानते हैं कि वहाँ पर अपन ने इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया था जब अपन ने नदियों के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। तो आप स्वयं सोचो और बताओ कि कौन सी नदी के बारे में ये फेमस है बालोतरा? लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी जैसे अपने उद्गम क्षेत्र से बालोतरा तक पहुंचती है, वहां तक तो इसका जल मीठा रहता है और बालोतरा के बाद में और अपने समुद्र में गिरने तक इसका जल खारा हो जाता है। ठीक है, तो बालोतरा के आंतरिक चट्टानें वैसे लवणीय तत्वों से बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी झील, जो भी जलाशय होगा उसका जल कैसा रहेगा? खारा। तो खारे पानी की झीलें तो पढ़ रहे हैं अपन। इसी प्रकार से एक तरह से दिमाग लगाकर भी इन क्वेश्चनों के आंसर मिल सकता है। तो पंचभद्रा झील के बारे में अगर इस प्रकार से आता है, ये एक तरह से खारे पानी की झील है और बालोतरा बाड़मेर में है। आगे इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि ये इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण यहाँ देता हूँ, निर्माण, इसका निर्माण कराया था पंचाभील ने इसका निर्माण कराया। इनको नोट करके चलना और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहना। तो यहाँ पर जो नमक निकाला जाता है उसमें NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ देता हूं इसकी विशेषता से क्वेश्चन ज्यादा बन करके आता है आजकल, क्योंकि जहां तक उसके फैक्ट को पूरा समझेंगे ना, जब जाके विशेषता क्लियर होती है और विशेषता से ही क्वेश्चन बन करके आता है। और इस पंचभद्रा झील से विशेषताओं से क्वेश्चन कितनी बार बन करके आ चुका है। तो ये इसका नमक, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या कारण है? सोडियम क्लोराइड की शुद्ध मात्रा 98%। सोडियम क्लोराइड की शुद्ध मात्रा इसमें 98% तक मिलती है, इसलिए इसका नमक सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। ये ध्यान रखना। तो एक एक चीज को बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहे हैं। राजस्थान के कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। यहाँ पर इसका स्थान है और इधर से चलने वाली नदी भी यहीं से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी?
लूनी नदी, भूलना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल स्लो स्पीड से चल रहे हैं और एक एक चीज को आप नोट करते चलें और बाय डायग्राम से समझते हुए चलें और इसकी विशेषता के बारे में आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड की शुद्ध मात्रा इसमें 98% होती है, इसलिए इसका नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यह नमक स्फटिक पद्धति से निकाला जाता है। स्फटिक पद्धति इसका नमक स्फटिक पद्धति से निकाला जाता है। ये भी ध्यान रखना। स्फटिक पद्धति क्या होती है? ये मोरेल झाड़ियों से जालीदार वो एक छलनी टाइप बना लिया जाता है, उसको स्फटिक पद्धति बोलते हैं। मोरेल झाड़ी की इस जाली बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो पंचभद्रा झील में जो नमक निकाला जाता है वह मोरली झाड़ी क्या होती है? स्फटिक पद्धति लिख लो। मोरली झाड़ी द्वारा जालीदार मोरली झाड़ी द्वारा जालीदार छलनी होती है, जिसे स्फटिक कहते हैं, ठीक है। स्फटिक क्या होता है? मोरली झाड़ी की बनाई हुई झाड़ी की जो लकड़ियां होती है उसके एक तरह से वो निशानी टाइप जो क्या नाम से जालीदार जो बनाई जाती है उसको लगा करके वो उसको स्फटिक पद्धति स्फटिक के रूप में जाना जाता है। और उससे क्या नाम से इसकी सोडियम क्लोराइड की जो घोल बना करके और उस पर रख दिया जाता है, इसका जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे चली जाती है और उस झाड़ी की जो लकड़ियाँ हैं उस पर शुद्ध नमक एक तरह से चिपक करके उसकी एक परत बना लेता है। और यहाँ का जो नमक है वह एक तरह से दलीदार होता है, दलीदार। यहाँ का नमक दलीदार नमक है। बिल्कुल स्लो स्पीड में एक एक चीज को एक एक लाइन में समझता जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ नोट करते चलें और प्रत्येक चीज को नोट करके और इन चीजों को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहना और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना ताकि अपना दोस्त जब अपने के नाम से ये क्लास आगे बढ़ती रहे, ठीक है। आगे चलते हैं कि ये दलीदार नमक होते हैं। दूसरी चीज है कि इस जो नमक को निकालने का
कार्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? यहाँ नमक निकालने का कार्य खारवाल जाति के लोग खारवाल जाति के लोग नमक निकालने का कार्य यहाँ करते हैं। ध्यान रखना, खारवाल जाति के लोग कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और इसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आने की संभावना होती है। ठीक है, तो आगे इसमें यहाँ पर क्या विशेषता है कि बाड़मेर में आंतरिक चट्टाने लवणीय तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण आंतरिक चट्टाने भी एक तरह से लवणीय तत्वों की बनी हुई है। इसका मतलब ज्यादातर आंतरिक चट्टानों में लवणता की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे कुएं खोदते हैं तो उसमें भी एक तरह से खारा जल निकलता है। तो कुछ क्षेत्रों में इसी बाड़मेर जिले में कुछ कुओं से भी नमक निकाला जाता है। कुओं से नमक निकालने की पद्धति को कहाँ पर निकाला जाता है और क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बाड़मेर में कुओं द्वारा नमक निकालने को क्या कहा जाता है? कोसिया पद्धति। कोसिया पद्धति कहा जाता है। ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाता है कि कुओं से नमक कहाँ से निकाला जाता है, कोसिया पद्धति क्या है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाए, आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि बाड़मेर ही राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहां पर कुओं के द्वारा भी नमक निकाला जाता है। तो कोसिया पद्धति के द्वारा बाड़मेर में कुओं से भी नमक निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन बन करके आ जाए, कोसिया पद्धति क्या है, बाड़मेर में कुओं के द्वारा निकाला गया नमक। तो आज अपन ने इस प्रकार से कुछ चीजें तो किसके लिए पढ़ी है पढ़ने, सांबर झील के लिए। सांबर झील का निर्माण बीजोनिया शिलालेख के अनुसार ही है, केवल बीजोनिया शिलालेख के अनुसार ही ये है और वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण बताया गया है। इसमें बीजोनिया शिलालेख में सन 1964 में HSL की स्थापना की गई थी। यहाँ पर कहाँ पर, सांबर झील में क्या काम करता है, ये नमक निर्माण करने का कार्य करता है और USA के द्वारा इसकी स्थापना की गई, संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत में कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहाँ से नमक निकाला जाता है। तो कितनी बार मतलब कंपटीशनों में इनमें से क्वेश्चन बन करके आ जाता है, आप भी इनको नोट कर लेना और जरूर बन करके आता है। और क्वेश्चन है, देखो साथ के साथ ही इनको भी हल करते हुए चलते हैं कि विश्व में झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। भारत में
झीलों की नगरी कौन सी है? श्रीनगर। और राजस्थान में झीलों की नगरी, ये आप जानते होंगे क्या है? उदयपुर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी ध्यान रखना। विश्व में झीलों का देश फिनलैंड कहलाता है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर कहलाती है और राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपन ने कुछ सांबर के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर किए, वर्ड से संबंधित इस प्रकार से किए और पंचभद्रा झील के बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार से एक एक चीज को डायग्राम से समझते हुए चलना है। ठीक है, धन्यवाद।